लैटरिन तक हमार नहीं बन पाई या जो शौचालय की जो बन रही है सरकारी वो भी नहीं बना ना उमा का पैसा मिला या शौचालय के। मौर्य की ससुराल यही है भाई। मतलब आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? तो फिर तो न देख ले जनता न मांगी तो खाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं दादी के हाथ में ये कुछ अमरूद है, गाजर है और कुछ यही तो मतलब ये लोग जाते हैं, लोग यहाँ सफाई करते हैं तो लोग कुछ कोई खाने के लिए दे देता है, कोई पैसे दे देता है, तो उसी से इन लोग का जीवन यापन चलता है। हर हर मोदी घर घर मोदी। आपकी हर 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 अखिलेश घर घर अखिलेश रहेगा आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संजीव भारत में और मैं फिर से एक बार आपके साथ प्रिंस सिंगार के। इस वक्त हम लोग कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में खड़े हैं। ये सिराथू विधानसभा वही है जहां से इस बार माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी दावेदारी ठोकेंगे। इस बार केशव प्रसाद मौर्य जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से हम लोग जब गुजर रहे थे तो रुकने का कारण ये रहा कि यहाँ पे दो लोग मिले जो अपनी समस्याएं बता रहे थे। हाथ में झाड़ू देख रहे होंगे, लेकिन ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। बता रहे गांव गांव जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उसका पैसा गांव के लोग कभी 10-20 दे देते तो उसी से खर्चा चलता है। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? अभी घर के लिए आप बोल रही थी कि मतलब सरकार घर दी थी लेकिन आधा बना आधा गिर गया। हाँ आधा गिर गया हमारा घर। तो प्रधान जी पूरा बनवाए नहीं थे? प्रधान जी नहीं पूरा बनवा। कौन सा गांव है आपका? यही अफजल पुरवारी। तो इस वक्त हम लोग सिराथू विधानसभा के अफजल पुरवारी, जिसको उमारी के नाम से भी जाना जाता है, उस गांव में है। तो प्रधान जी से आपने कभी कहा नहीं कि हमारा घर आधा बना है आधा गिर गया तो उसको पूरा बनवाइए, जो पैसा आया पूरा? नहीं काहे नहीं बोले हैं? का चीज दादी? लैटरिन तक हमार नहीं बन पाई या जो शौचालय की जो बन रही है सरकारी वो भी नहीं बना ना उमा का पैसा मिला या शौचालय के। प्रधान जी से आप लोग बोली नहीं कि मतलब सरकार दे रही गरीबों के लिए? क्या बोल रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी खाली ठीक है करत रह गए हैं पदीहन नहीं ना अब तो दूसरे प्रधान जी आ गए होंगे। अब दूसरे हो गए प्रधान जी। तो उनसे कुछ बोली हैं? लगभग 1 साल होने वाला है ना प्रधानी का। हाँ, तो ये प्रधान जी कहे नहीं कि ठीक है हम तुमको देंगे सब कुछ। अच्छा। हाँ। और ये झाड़ू वाला क्या सिस्टम? आप लोग मतलब सरकारी कर्मचारी तो है नहीं? नहीं हम प्राइवेट हैं। अच्छा। तो हम सरकारी सोची थी कि हमको सरकारी काम मिलना चाहिए। तो सरकारी काम मिले कि जो कि हमारो खर्चा चले, लड़का बच्चा हमारो पलाए। कैसे अभी कैसे खर्चा चलता है? अभी यही तना बस्ती में करी थी खाई थी पड़े हन अन्न देख ले जनता न मांगी तो खाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं दादी के हाथ में ये कुछ अमरूद है, गाजर है और कुछ मतलब ये लोग जाते हैं, लोग यहाँ सफाई करते हैं तो लोग कुछ कोई खाने के लिए दे देता है, कोई पैसे दे देता है, तो उसी से इन लोग का जीवन यापन चलता है। और सरकार से लोग निवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार से हो सके तो हमें सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बना दें तो शायद हम लोग का भी भला हो सकता है। क्यों दादी जी? जी सही है। और कुछ शिकायत, क्योंकि आपके सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य जी को जानती हैं? जानते हैं। उप मुख्यमंत्री। सब थोड़ा ऊपर देख के बोलिए, आप तो मतलब शर्मा रही हैं एकदम। ठीक है बोल देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को जानती हैं? सुने तो है पर देखे नहीं हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य के अच्छा। उप मुख्यमंत्री हैं, अपने विधानसभा से, सिराथू विधानसभा। चलो जा दो जीत जाएंगे हुए। जीत गई हैं? जीत जाएंगे। तो उनसे उम्मीद है कुछ करेंगे आपके लिए? ठीक है उम्मीद तो बहुत की है हन। अच्छा। उनको भरोसा की है कि देखो जीत जाएंगे तो हमार तो कुछ सुनवाई करी है। हाँ हाँ। ठीक है चलिए हमार दुआ है कि जीती हैं। अच्छा चलिए, दुआ दे दी हैं आप तो मतलब इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी। चलिए और लोगों से यहाँ बात करते हैं। ये दादाजी यहाँ पेपर पढ़े थे, आज की क्या खबर है राजनीति में दादाजी? पढ़ लूँ तो बताओ। हाँ? पढ़ लूँ तो बताओ। अरे कुछ मतलब ये आप कितने 6 नंबर पेज पे आ गए हैं, 5 पेज पढ़ चुके, तो उसमें क्या कुछ जानकारी मिली? इसमें ही लिखा शिवरम पानी घुसने पर चिक्का जाम। अच्छा। हत्या के 3 आरोपी का जीवन कारावास। तो इससे क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि नहीं इस बार? भाई मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। आप भी तो एक मतदाता हैं उत्तर प्रदेश दाता के। जिसकी रणनीति सही होएगा वो बन जाएगा, जिसकी नहीं होगा नहीं बनेगा। तो क्या लग रहा है किसकी रणनीति सही होगी इस बार? भाई मैं क्या बता दूं, कोई मत ज्योतिषी हूँ। नहीं, होता क्या है कि जैसे जो सरकार बनती है हम ही आप लोग वोट देकर बनाते हैं। क्यों भाई साहब, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हम आप केशव मौर्य की ससुराल यही है भाई। मतलब आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? तो फिर तो यहाँ चलिए मैं वाले तो समझ आपके गया मतलब। सपोर्ट में है। हाँ हाँ चलिए ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी की ससुराल है तो सरकार भी मतलब बीजेपी की बनेगी। आपका क्या मानना है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? और थोड़ा आप लोग आगे आ जाए थोड़ा। क्या मानना है किसकी सरकार बन रही है इस बार? अखिलेश की बनेगी।
ये सर तो बोल रहे हैं ससुराल केशव जी की है तो रोड नहीं बनी हुई है, आज 5 साल हो गए, जब मालूम रोड नहीं बना, कोई विकास नहीं, कहाँ से बन जाएगी? सरकार तो बोल रही है कि पूरे गड्ढा मुक्त कर दिए उत्तर देख प्रदेश लो, को। पानी तलुक भरा, सब गड्ढे, कहाँ से बन पाएगी? पहले अपने ससुराल वाली तो रोड बना दे, कैसी खड्डी खड्डी है, तो यहाँ का बनाएंगे? लोग बता रहे थे कि जब यो केशव जी ससुराल आ रहे थे तो एक दिन में रोड पूरी बन गई थी, एक दिन के अंदर। अरे देख लो ना, कम से कम कैसी बनी हुई है हम्म। रोड, देख लो चल के कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो कोई विकास करेगा उसी की बनेगी, जो कोई विकास नहीं करेगा कहाँ से बनेगी? तो इसके पहले सपा की सरकार थी, इसका मतलब उन्होंने विकास नहीं किया था, तभी तो लोगों ने उनको हटा के बीजेपी सरकार लाई नहीं, है। उसने बहुत कुछ किया है, इसने क्या किया? इसमें कागज बना है, या कागज बना हुआ, कागज बनाओ, क्या हुआ? और क्या हुआ? कागज बनाओ 5 साल में, कहीं आधार कार्ड, कहीं पिन कार्ड, कहीं का, और क्या हुआ है? वो तो लोगों की सुविधा के लिए बनवा रहे हैं ना। तो 5 साल में सुखदेव बने रहेगा कागज के लिए। मतलब आपका मानना है कि सपा सरकार आएगी इस बार हाँ, फिर? सपा आना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार अखिलेश की सरकार बनने चाहिए उम्मीदवार। अच्छा, उनकी बात अभी सुने हैं? सर बोल रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जी का ससुराल है तो उन्हीं की सरकार बनेगी। नहीं, ससुराल में तो अच्छा विकास के ही नहीं है। अच्छा, ससुराल बस में अपने और अदर जो गांव वहाँ पे नहीं विकास कर पाए। और गाँवन की तो रोडें बिल्कुल उखड़ी पड़ी हैं। हाँ? और अच्छा, इस बार विकास के क्या मुद्दे होने वाले हैं? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि होता क्या है कि लोग जाति धर्म पे भी वोट देते हैं, कुछ लोग होते हैं बेरोजगारी पर, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं। तो क्या इस पर चुनाव होगा कि जाति और धर्म के नाम पर? जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पर। नहीं, आपका मानना है, लेकिन इस बार जो सिराथू विधानसभा की जनता है किस मुद्दे पर चुनाव कर वोट कर सकती है इस बार? विकास के मुद्दे पर करेगी, जात पात पर नहीं करेगी। क्या केशव जी की जो सरकार थी बीजेपी, उसने अच्छा विकास किया? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है मंचों से कि हमने इतनी लाख नौकरियां दी, हमने गड्ढा मुक्त रोडें बनवा दी। ये सब दावे कागज पर हैं, खाली जुबान पर, बस इसके अलावा कोई विकास नहीं। कितने सीटों से जीत रही है सपा? अब ये क्या बता दें, हम तो गांव में रहते हैं, गांव का बता सकते हैं। आपके केशव प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं कि इस बार फिर 300 प्लस सीटें लाएंगे। नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा, चलिए यहाँ पे कुछ युवा उनसे बात, थोड़ा आप आगे आ जाएं, आगे आ जाए, आप सभी लोग आगे आ जाए। आप लोग मतलब डर कैसे? डर का है। आपका शुभ नाम? दीपक सिंह। भैया ये बताइए क्या करते हैं इस टाइम में? मेरे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। मतलब आप बेरोजगार नहीं हैं? नहीं, बेरोजगार। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी फिर? अखिलेश यादव। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि योगी सरकार 5 साल में विकास किया है कि नहीं? देखो, हमारे यहाँ तो विकास नहीं हुआ। आपके यहाँ का मतलब सिराथू विधानसभा के यहाँ अंतर्गत? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। जबकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं आपके सिराथू बिल्कुल विधानसभा। बिल्कुल। तो इस बार वो तो दावेदारी भी पेश कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी हुआ सिराथू ही नहीं, विधान- हमने हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आप देख लीजिए, इधर से निकल जाइए, कहीं भी कोई एक भी सड़क अगर बनी हो तो बता दो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि हमने दिसंबर तक गड्ढा मुक्त सभी सड़कें कर दी। आप खुद आए होंगे, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की सड़कें किस तरह की हैं। है ही नहीं, कहीं बनी ही नहीं है। मतलब जो दावे करते हैं मोदी जी वो फुस हो रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सपा सरकार बनवा रहे हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका शुभ नाम? मतीन अहमद। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी। मतलब इनका सुन के तो नहीं बोल रहे हैं कि जो सब लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो हम भी। समाजवादी। ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी क्यों समाजवादी अच्छा काम करेगी भाई। करेगी? मतलब इसके पहले भी तो थे 2017 के पहले उसने पहले भी करी है अच्छा काम। अच्छा काम की, तो फिर लोगों ने हटा क्यों दिए थे 2017 ये में? तो सत्ता है भाई, कभी कोई आएगा, कहीं कोई नहीं, आएगा। हम ही आप लोग तो होते हैं सरकार बनाने और गिराने वाले, तो हम लोग को पसंद नहीं है तभी तो शायद हम लोगों ने गिराया था नहीं, इस सरकार। बार आएगी बार इंशाल्लाह, आएगी। इस बार आएगी। किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है इस बार? अब मुद्दा क्या, विकास मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा। हाँ। जैसे विकास के नाम पर और रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये भी एक मुद्दा बन सकता है। जी, अभी जैसे किसान आंदोलन थे, ये सब बहुत सारे है मुद्दा, जो होगा काम इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप? जी, अभी कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे ही बेरोजगार है। बेरोजगार हैं? जी मतलब पढ़ाई पूरी हो चुकी है आपकी, लेकिन बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, जी जी इसीलिए इंशाल्लाह। नाखुश दिख रहे हैं योगी सरकार से। जी चलिए, उम्मीद है सरकार तक आपके जी पास इंशाल्लाह। पहुंचेगा। जी, आपका शुभ नाम? रंजीत कुमार सोनकर। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव। ये मतलब सब लोग एक दूसरे का देख देख के बोल रहे हैं कि मतलब हाँ ऐसा लग रहा है लोगों के। देख नहीं, जैसे इससे पहले था कि
हर हर मोदी घर घर मोदी। आपकी हर 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 अखिलेश घर घर अखिलेश रहेगा आपकी। इस बार हम परिवर्तन हर हर अखिलेश घर घर अखिलेश। अखिलेश रहेंगे आपकी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? बीएससी फाइनल हो चुका, बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई काम नहीं। कहीं भी शहर में जाओ, कोरोना से इससे उससे शहर से भी भगाया जाए तो कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। आप यहाँ से सिराथू विधानसभा से केशव जी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? अगर विकास किए होंगे तो उनको जनता खुद ही लाइक करेगी, अगर विकास नहीं किए होंगे तो जनता उनको भी वोट का चोट उनको पहुंचाएगी। मतलब 10 मार्च को तय हो जाएगा। जी, वोट का चोट उनको पहुंचाएगी। अगर विकास किए होंगे तो उनको जरूर जनता उनको उनके सामने कुछ ना कुछ करेगी, अगर नहीं किए होंगे तो जनता उनको तो वोट का चोट पहुंचाएगी। चलिए बिल्कुल।